सतगुरु ला पवना वो पानी धरती के मंथन बनाया है शबदा कुरान से जो राम की हाला शबदा कुरान से जो राम की हाला सरोज पर आशा है जी शबदा कुरान से जो राम की हाला सरोज पर आशा है जी शबदा कुरान से जो राम की हाला चांद सरोज पर आशा है जी यह संसार में कल भाई राजा धर्म के जाल बसारा है जी यह संसार में कल भाई राजा धर्म के जाल बसारा है जी तपत शिला राय हो निरंजन तपत शिला राय हो निरंजन आहारा हो तपत शिला राय हो निरंजन आहारा हो कहीं कबीरा सुनो गोरा खाया सबका प्यार हो बिचारा होगी कहीं कबीरा सुनो गोरा खा सबका हो बिचारा होगी प्राणा छूटे जी कहा जा के अटके प्राणा छूटे जी कहा जा अटके पर होगी कहा होगी प्राणा छोट कहा जा अटके पर होगी कहा होगी
वही घर से आया होगी, वहाँ घर के सुधी कोई ना बता दे, वही घर से होगी आया होगी, वहाँ घर के सुधी कोई ना बता दे, वही घर से होगी आया होगी, बोलिए सरदेव को साहेब, जोरदार ताली से स्वागत। एक आवश्यक सूचना है, रात की तरह ही माता बहनों से निवेदन, जो कम से कम 150 रोटी चाहिए, या तो 5-7 जो बहन लोग है कहीं आटा की व्यवस्था कर लो इधर जहाँ पर भंडार बन रहा है, या मास्टर साहब जीवा साहब जी के यहाँ, या तो वहाँ जाके बना दीजिए, ना तो अपना अपना घर से कुछ बना के 5-10 ऐसे करके रोटी जमा कीजिए। कभी नाट्य कला परिषद के सदस्य लोग भात खाकर कैसे नाचेंगे, इसलिए रोटी चाहिए। और हमारे देखिए नेपाल के कुमार साहब है, और सुपौल जिला के क्षेत्रीय सब बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग भी रोटी खाना चाहते हैं, इसलिए सेवा तो कीजिए, महान धर्म है। और जुड़कों से निवेदन, भोजन तैयार है, और हमारे जो भी अतिथि साधु संत हैं, माता बहन है, तो दोनों काम चलना चाहिए। युवक लोग भोजन में मदद कीजिए, सेवा कीजिए, और बारी बारी से भोजन में भी भाग लीजिए, भजन भी सुनते रहिए, भजन के भाव को भी सुनिए। अभी चंदन जी कितना मार्मिक भजन कर सुनाया, उस घर का सुधी कोई न बतावे जहाँ से सब जीव आया है जी। प्रश्न किया था तो 6 महीना अगर पीछे की बात जाने वाले बहुत बड़े जोगेश्वर थे गोरखनाथ जी। बीजक जो अंतरराष्ट्रीय संग्रंथ है, वो सब संख्या 22 में गोरख से सदगुरु कबीर ने पूछा, अब धो चारों मन विस्तार सो पद जाते संग्रह पार ब्रह्म सोनिया, नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत का नहीं ब्रह्मा नहीं मन रसूल था। वेद की देव सुमृति नहीं समझा, न जीवन पर छाही, बांग निमाज कलमा ने होते, रामो ने खुदा, न राम थे न खुदा थे। आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन ने पानी, 1,84,00,000 जीव जंतु ने साखी सबक में बानी। जिस समय में 84 लाख प्रकार के जो जीव, इसका कोई सृजन नहीं था। उससे आगे की बात कबीर साहब कहते हैं, कहा ही कबीर सुनो हो अब दो आगे करो विचार। क्या गोरख तो किसका ध्यान कर रहा है, कहाँ तक तुम्हारी जो की यात्रा जाएगी, या जहाँ तक जाएगी वो काल तक ही सिमट कर रहा, काल तुमको दर्शित करेगा। इसलिए आगे बढ़ो, पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रकट कृत्रिम कृप राजा, जो पूर्ण ब्रह्म की खोज करो। इसलिए गोरख काया रहे भुलाई, हम कछु अमर बाहरे पाई, काया से बाहर जो हुई ताम राखो मन संजोई। इसलिए गोरख ऐसे जोगी भी सदगुरु कबीर के रास को दर्शन को नहीं समझा। जिस समय गोरख जाने लगे तो पूछा, कबीर तुम्हारी उम्र कितनी है? सदगुरु कबीर ने कहा, जो पूछे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी, हम तो सदा मासूम है खेलो जुगचारी। ऐ गोरखनाथ, अपने दिमाग को ठीक कर लो, मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ, हम तो सदा मासूम है खेलो जुगचारी। कोटि ब्रह्मा हो गए 10 कोटि घनैया, अनंत कोटि शंभु है मेरी एक पलैया। ये करोड़ों ये ब्रह्मा विष्णु महादेव हो चुके हैं, तो मेरा एक पल हुआ है। कोटि विष्णु हो गए, मोहम्मद 4 यारी, देवतन की गिनती नहीं, क्या है सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालका नहीं भाट भिखारी, कहा ही कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। गोरख जब सुना नतमस्तक हुआ और वहाँ से भागा। आज सदगुरु कबीर नहीं होते, हमारे यह जो रामानंदी श्री संप्रदाय चल रहा है, तो वह गोरखनाथ के चेला चाटी जाकर सारे
साधु संत के कंठी को तोड़कर चंदन को चाट जाते थे, तो सदगुरु कबीर वहां पर पहुंचे और ये कंठी चंदन को बचाए, गोरख को छक्का छुड़ाए, तब ये संप्रदाय धर्म बचा, नहीं तो बचने वाला नहीं था। इसलिए गोरख नतमस्तक हुआ, भागा वहां से और रामानंद स्वामी को जान में जान आई और बहुत बहुत धन्यवाद दिया सदगुरु कबीर का। यहाँ तक धन्यवाद दिया कि कहा कबीर, जब सदगुरु कबीर कहते हैं है प्रेम गुरु समझ गो मोर भैया, 1484 चेला सो चेला हम नहिया, जो गुनगुना खेलता सो बालक हम नहिया। आपकी पाठशाला में जो 1484 चेला है, वो चेला में मेरी विनती मत कीजिएगा। हम तो आए अमर देश से हम चले आए, पत्थर पूजन को नहीं आ। इसलिए स्वामी जी गहराई से विचार कीजिए, हम अमर देश से आए हैं। अभी सुन रहे हैं जहाँ उस देश का पैगाम है, जहाँ जाने के बाद जीव को आवागमन में नहीं आना पड़ता है। संतोषोर नहीं देश हमारा, जहाँ जाए फिर जीवना में भवसागर के पारा। चांद सूत नहीं प्रकाश नहीं न मंडल तारा, उदय नाश दिवस नहीं रजनी बिना ज्योति उजियारा। संतो शून्य देश हमारा, ऐसा मेरा देश है जहाँ पर चंद्रमा सूरज तारा का प्रकाश नहीं जाता है। गवाही दिया, जजमेंट किया श्री कृष्ण गीता के अध्याय 15 श्लोक संख्या 6 में बताया, न तद भाषते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम मम। अर्जुन, ऐसा परम धाम है जहाँ चंद्रमा सूर्य अग्नि का प्रकाश तारा का प्रकाश नहीं जाता है, जहाँ जाने के बाद जिनको आवागमन में नहीं आना पड़ता है, वह परम धाम है। जिसके बारे में सदगुरु कबीर ने बताया, जो धाम अमर देश जहाँ मासा अमर वह देशवा, वह अमर देश है जहाँ का पैगाम लेकर सदगुरु कबीर आए। हम मानव से कहा चल हंसा अमर देश को छाड़ो संसारा, ये संसार में काल है राजा, जहाँ भरम के जाल पसारा। सूर्य मुनि को छल से मारे ले 84 डारा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव दे धरे तो हर को कंठी कर। इतने बड़े बड़े वीआईपी देवता लोग जो बार बार आवागमन में चक्कर काटते हैं, आम लोगों की बात ही किया। इसलिए सदगुरु कबीर का जो दर्शन है, कबीर का जो ज्ञान है, जो जहाँ पर ये संसार के 4 वेद 618 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषद 14 जबुर इंजिल पुराण बाइबिल, जहाँ पर सारे सदग्रंथों की पढ़ाई समाप्त हो जाती है, तो वहाँ से सदगुरु कबीर का अध्यात्म शुरू होता है। बोलिए सदगुरुदेव को। इसलिए वेद चारों नहीं जाना सतपुरुष कहानियाँ, वेद को पता नहीं चला, वेद नेत का कहा मुझे जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड का मालिक कौन है। शिव पुराण पढ़िएगा तो शिव पुराण शिव को बताते हैं, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा को, विष्णु पुराण विष्णु को, देवी भागवत पुराण देवी को बताते हैं। चारों वेद नेत कहा दिया। लेकिन किसी को जब अच्छी तरह से पूछा गया तो सब ने कहा हमको जानकारी नहीं, तो हमको जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसलिए जो हमारा असली मालिक भगवान कौन है, इसी का परिचय देने के लिए, पता बताने के लिए जब